गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, काफ़ी दिन के बाद मिल रहे हैं। तो म्यूट मैं नहीं हटाऊंगा किसी के लिए भी। अगर डाउट है तो आप मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, वो टॉपिक करा देंगे। आज मैं जो टॉपिक करवा रहा हूँ केवल आप वही देखेंगे, किसी के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं हटेगी भाई। बस आपका नेट ठीक होना चाहिए, मेरा नेट ठीक है, आपके पास आवाज़ पहुंच जाएगी। ये सब बातें हैं। आज मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आपको भी मालूम है ना। एक मिनट, बहुत अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है। फैन धीरे कर देते हैं, एक बार थोड़ी आवाज कर रहा हूँ भाई। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। अगर हम ये देख रहे हैं n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखिए बेटा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, पी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए r है। आप इनफाइनाइट से पर्टिकुलर पॉइंट तक मूव करा रहे थे और आपके पास जो फॉर्मूला था वो था आपके पास KQ/R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। सिंपल आप KQ/R ये डिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए हम n नंबर ऑफ चार्जेस की बात कर रहे थे, तो आप सबसे पहले n नंबर ऑफ एक ग्रुप ऑफ चार्ज ले लो। एक ग्रुप ऑफ चार्ज ले रहे हो तो आप अलग अलग पॉइंट पर बहुत सारे चार्जेस रखेंगे। एक चार्ज आपने Q1 रखा, दूसरा चार्ज Q2, Q3, Q4 अप टू Qn नंबर ऑफ चार्ज रखें। ये ग्रुप ऑफ चार्जेस है। अगर आप P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप एक P पॉइंट डिसाइड करोगे कि ये P पॉइंट कहाँ होगा। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि इनफाइनाइट से हम Q0 चार्ज को मूव कराएंगे और एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर लेकर आएंगे। अब ये P पॉइंट डिफरेंट चार्ज से डिफरेंट डिस्टेंस पर है। अगर Q1 की बात करते हैं तो यहाँ से R1 डिस्टेंस मान लेते हैं, Q2 से बात करते हैं तो यहाँ से R2 डिस्टेंस ले लेते हैं, Q3 से बात करते हैं तो R3 डिस्टेंस ले लेते हैं, और इस तरह से अगर Qn से बात करते हैं तो Rn डिस्टेंस ले लेते हैं। अब ये डिफरेंट डिस्टेंस है। मैंने आपसे पहले भी बताया था पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। हम कई बार बच्चों से पूछ लेते हैं कि देखिए बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, P पॉइंट पर पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी। बच्चे कह देते हैं सर अवे फ्रॉम पॉजिटिव। मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का तो कोई रोल है ही नहीं। अब तो सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए और लिख दीजिए। अब क्या कहेंगे, V1B पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज और V1 इज इक्वल टू, आप सीधा लिख दीजिए KQ1/R1। सिमिलरली अगर आप V2 लिखेंगे तो KQ2/R2 एंड अप टू Vn इज इक्वल टू KQn/R। इस तरह से आप लिख सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई होगी। अब उसके बाद मान लीजिए
अगर हम टोटल पोटेंशियल की बात करते हैं, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो सम कर देंगे टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी पर अगर हम टोटल पोटेंशियल की बात करें तो हम इन सभी का सम कर देंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस अप टू प्लस Vn। ठीक है, अब हम V इज इक्वल टू लिखेंगे तो K कॉमन आ जाएगा, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस अप टू प्लस Qn अपॉन R। बेटा आप इन सभी को ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो यहां पर K कॉमन आ जाएगा। K कॉमन आने के बाद Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3, इस तरह से वैल्यू आपके पास आ जाएगी और आप इन सभी का सम कर दोगे। जब सभी का सम करेंगे तो समेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K समेशन ऑफ QI अपॉन RI, I इज इक्वल टू 1 to N। ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई होगी आप सभी को, वीडियो में आ भी रहा होगा एवरीथिंग, ठीक है। ओके बेटा, चलो देखिए, ये तो हमने ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल बताई है, काफी सिंपल है, ऐड कर दो और कहीं से कोई भी पोटेंशियल हो निकाल दो। आगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे डाइपोल के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि डाइपोल के लिए भी डायरेक्ट ही बता दूं। चलो डाइपोल के लिए पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। अब डाइपोल के लिए पूछा जाता है ना, तो ये कहा जाता है कि डाइपोल के लिए पोटेंशियल किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो डाइपोल के लिए तो वही बात है, सबसे पहला पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। डाइपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करिए एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। वही है एक सिंपल सा पॉइंट, आपने कह दिया कि भाई ये हमारे पास एक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ए पॉइंट इसको बी पॉइंट, लेंथ ऑफ डाइपोल 2a, सेंटर ऑफ डाइपोल O। अब एक्सियल लाइन पर फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे भाई, एक्सियल लाइन पर अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप डॉट 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 लगाकर एक्सियल लाइन पर एक P पॉइंट ले लेंगे और आप कहेंगे कि ये P पॉइंट जो है ना ये R डिस्टेंस पर है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है तो रूल वही होगा, इनफाइनाइट से आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मूव करा के क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लेकर आना होगा। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मूव कराना होगा। अब सीधी सी बात यह है कि अगर पी पॉइंट तक मूव कराएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी। अब देखिए यहाँ मूव करा रहे हैं, अब हम वही पुराना वाला फॉर्मूला तो वर्क डन वाला तो लगाएंगे नहीं, हम सीधा पोटेंशियल का फॉर्मूला रख देंगे। हम कहेंगे बी पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, क्योंकि ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। देखिए ध्यान से, ये माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो फॉर्मूला हमारे पास है वी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस। अब आप सोच रहे हो माइनस क्यों रखा जाए, तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं बेटा, एक बात ध्यान से समझिए, ये प्लस क्यू चार्ज है। जो हमने स्टेटमेंट बताई थी वो ये कही थी कि पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। बार बार जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं हम ये कहते हैं कि इस बच्चे की पोटेंशियल क्या है, मतलब उस बच्चे की एनर्जी क्या है। एनर्जी का मतलब वर्क डन होता है, और वर्क डन का मतलब आप उसके फील्ड के अगेंस्ट बताना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। आप एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मूव करा रहे हो, इसके फील्ड के अगेंस्ट। इसका फील्ड है अवे फ्रॉम पॉजिटिव और आप मूव करा रहे हो इसके अगेंस्ट, तो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी को काम करना पड़ रहा है। तो जो एक्सटर्नल एजेंसी काम करती है वो वर्क डन पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें, मान लीजिए यहीं पर आपने माइनस क्यू चार्ज रख दिया,
और क्यू नॉट चार्ज से आप क्यू नॉट को इनफाइनाइट से मूव कराना चाह रहे हैं और पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आएंगे, तो इसके फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और आपके मोशन की डायरेक्शन भी यही है, दोनों सेम है। इसका मतलब फील्ड काम करा रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी कोई काम नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव से जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल होगी वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव से जो पोटेंशियल होगी वो नेगेटिव होगी। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है, क्योंकि इसके अंदर फील्ड काम कर रहा है, इसमें एक्सटर्नल एजेंसी काम कर रही है। हमें फील्ड के अगेंस्ट मूव कराना होता है। हम तो इनफाइनाइट से अगर पी पॉइंट पर लेकर आएंगे तो फील्ड के अगेंस्ट मूव नहीं करा रहे, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड साइड नेगेटिव होता है। समझ आ गया होगा। चलो, ये पॉइंट काफी इंपोर्टेंट था जो बताना था। उसके बाद मान लीजिए यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो हम सीधा माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस है पी से ए तक की, पी ए लिख सकते हो या सीधा लिख सकते हो के क्यू अपॉन आर प्लस। ये पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज है वीपी विथ पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो हमारे पास सीधा वी आ जाएगा और बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है के क्यू अपॉन डिस्टेंस की बात करेंगे तो पी से बी तक की डिस्टेंस ली जाएगी और ये हो जाएगी हमारे पास के क्यू अपॉन आर माइनस, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने लिख रखी है पहले ही। यहाँ से ओरिजिन से आर है, सेंटर से आर है, ये डिस्टेंस ए है, हमें पता है हाफ डाइपोल है, तो ये हो जाएगी आर माइनस है। हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। अब हमने इसको ऐड करना है और कुछ भी नहीं है। V इक्वल टू हमें पता है डाइपोल के दो ही चार्ज होते हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, वी ए प्लस वी बी। अब आप देखेंगे तो V इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन ए की वैल्यू है हमारे पास आर माइनस है प्लस के क्यू अपॉन आर प्लस है। यहां से हमने के क्यू कॉमन ले लिया और सॉल्यूशन किया 1 अपॉन आर प्लस है और यहाँ माइनस है तो इसको मैंने बाद में लिख दिया आर माइनस। अब आप सॉरी यहाँ प्लस था बेटा, यहाँ माइनस था, ध्यान से देखो ये प्लस है और यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। अब आपने इसका सॉल्यूशन करना है, हमें पता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन है v इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ एलसीएम आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर प्लस ए माइनस ऑफ आर माइनस ए। अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं ऊपर 2a बचता है, v इज इक्वल टू के क्यू मल्टीप्लाई बाई 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये हमारे पास हो गया के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको पता है के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अगर हम कहें व्हेन डाइपोल इज शॉर्ट या व्हेन डाइपोल इज स्मॉल, अगर डाइपोल स्मॉल है देन ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्ट। हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाता है क्योंकि डाइपोल बहुत छोटा है, तो हम कहेंगे देन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू ए स्क्वायर और आपका जो फॉर्मूला होगा देन वी इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये आप लिख सकते हैं, ये डाइपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि आप एक्सियल लाइन पर अगर पी पॉइंट को अवे फ्रॉम द डाइपोल अवे फ्रॉम द डाइपोल ले लेते हैं तो आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हमने इसके एक्सियल लाइन पर बता दिया। स्केलर क्वांटिटी या डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, पॉइंट को चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर हम इक्वेटोरियल लाइन के लिए लेते हैं तो क्या होगा। ऑन इक्वेटोरियल लाइन, अगर हम यहां बात करें इक्वेटोरियल लाइन की तो देखिए ये हमारे पास एक डाइपोल है,
ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। सेंटर ओ ले लेते हैं, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये इक्वेटोरियल लाइन है। यहाँ आपने पी पॉइंट ले लिया और यहाँ क्यू नोट को लेकर आना है, ठीक है। इनफाइनाइट से मूव करा के लाना है यहाँ से। अब देखिए, अगर ये डिस्टेंस r है तो ए पॉइंट से ये डिस्टेंस पाइथागोरस लगाकर बता सकते हैं, और यहां से भी ये डिस्टेंस पाइथागोरस लगाकर बता सकते हैं। क्लियर? ये दोनों की दोनों डिस्टेंस आप पाइथागोरस का यूज करके बता सकते हो, ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या किया, वही पुराना फॉर्मूला VA बी द पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, वही लिखना है। VAB पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखनी है आपने। तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ अपॉन डिस्टेंस PA। अगर हम, और K माइनस क्यू है, माइनस रखेंगे यहाँ पे, ये माइनस क्यू है, ठीक है। अब देखिए, माइनस KQ अपॉन PA, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस KQ, PA की वैल्यू r² प्लस a² अंडर। ये तो डिस्टेंस आपने पाइथागोरस से भी बता दी थी। अगर मान लीजिए VB की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अगर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो हम VB की वैल्यू रख देंगे। VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ अपॉन PB, P से B तक की डिस्टेंस, और ये भी सेम है, KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ r² प्लस a²। और अगर हम नेट पोटेंशियल निकालें, V इज इक्वल टू VA प्लस VB, तो ये क्या आएगी हमारे पास, 0। क्यों आएगी, क्योंकि देखिए ये माइनस KQ अपॉन r² प्लस a² है। आप कर सकते हो माइनस KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ r² प्लस a² प्लस KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ r² प्लस a², और ये नेट क्या हो गई, 0। मेरी बात समझ गए? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पर हमेशा 0 होती है। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर पूछा जाता है, बताया जाता है। क्या बताया जाता है कि अगर हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो जो कि एक ऐसा पॉइंट है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 ना हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाए, तो ये डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0 बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर फील्ड है तो पोटेंशियल तो होगा ही होगा, ये हमारे दिमाग में हमेशा रहता है, बट ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल have equatorial point at which electric field is not equal to 0 but electric potential is 0. ये कहता है कि इस पर एक इक्वेटोरियल पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, जहां हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया है। तो मैंने आपको सिंपल 2-4 डेरिवेशन कराए, 2-3 डेरिवेशन कराए, इनको करके देखना, और इनसे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस है और सीबीएसई बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस है। आप एग्जाम आइडिया से भी कर सकते हैं और एनसीईआरटी तो करने ही करने हैं, ठीक है भाई। अगर कोई डाउट हो तो मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, उन डाउट्स को हम करवा देंगे, उनके वीडियो बनाकर भेज देंगे आपके पास, या अपनी जूम क्लास पर हम करवा देंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।